अस्सलामुअलैकुम। आज हम हमारे संडे का ब्रेकफास्ट मेनू आपके साथ शेयर करेंगे। हलवा, पूरी और साथ में चने आलू का सालन। इसे बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हम बड़े ही आसान तरीके की रेसिपी बताएंगे आपको। झटपट आप बनाकर तैयार कर सकेंगे। कुछ तैयारियां अगर रात में कर लेंगे तो मॉर्निंग में फटाफट से ये नाश्ता बन जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। सबसे पहले हम चना आलू तैयार करेंगे। उसके लिए कुछ मसाले लिए हमने। 1 टीस्पून अक्खा धनिया, हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 10 से 12 बादाम और 10 से 12 काली मिर्चें। पैन को हमने गरम किया था। इसमें डालने के बाद हल्का हल्का इन्हें सेकेंगे। 1 मिनट सेकेंगे, हल्की हल्की सी खुशबू आ जाएगी तो फ्लेम को बंद कर देंगे। कलर को चेंज नहीं करना है। मिक्स ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। पहले थोड़ा थोड़ा इसे क्रश करेंगे, बाद में इसमें और चीज़ें मिलाकर क्रश करेंगे। मसालों को क्रश करने के बाद हम इसमें एक प्याज भी डालेंगे, छोटी साइज़ का। हमने यहाँ पर प्याज को कट करके रखा है। हमारे पास एक्चुअली कट करी हुई प्याज थी। ज़रूरी नहीं है आप भी इतना छोटा छोटा चॉप करें, मोटा मोटा भी कट करके डाल सकते हैं, क्योंकि वैसे ही इनका पेस्ट बनाना है। एक टमाटर भी लिया है हमने, बड़ी साइज़ का, इसे भी डाल देंगे। एक हरी मिर्च, अगर ज़रूरी लगेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिया हमने, थोड़ा पानी ऐड किया था, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया है। हमने चने ले लिए हैं, छोले। हमने ये आधा कप लिए। इन्हें 8 से 10 घंटे भिगाया, बाद में इन्हें बॉईल किया है थोड़ा सा नमक डालकर। हमने 3 कप पानी इस्तेमाल किया इन्हें बॉईल करने में और हाफ़ टी स्पून नमक। ये बॉईल हो गए हैं तो पानी के साथ ही हमने इन्हें अलग कर लिया है। अच्छी तरह से नरम होने तक बॉईल करना है। इन्हें पानी के साथ ही हमने बोल में निकाल लिया है। पानी को नहीं फेंकना है, इसी पानी को यूज़ करेंगे ग्रेवी बनाने में। एक आलू भी हमने लिया बड़ी साइज़ का, बॉईल करके छोटा छोटा कट किया है। साथ में इसे भी मिक्स करके रेडी रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल ले लेंगे। ऑयल में हम 1 पीस तेज़पत्ता और थोड़ा ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून के आसपास। इसमें हम 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से हमने भून लिया। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो करके डालेंगे, वरना ये दोनों जल जाएंगे। और बस डालकर चलाएंगे और तुरंत जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो डाल देंगे। मिर्ची और हल्दी डालकर हमें ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना है, वो जलकर ब्लैक हो सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये हाफ़ टी स्पून के आसपास है। हमने चने बॉईल किए उसमें भी डाला था हाफ़ टी स्पून, तो 2 बार नमक डलेगा। थोड़ा 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 हरा धनिया डालेंगे ये पॉइंट पर। थोड़ा सा हमने मिक्सर ग्राइंडर के जार में पानी डाला है, 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास होगा। अब इस मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम करके भूनें, पर ध्यान रखें ये थोड़ा थोड़ा स्प्लैश हो सकता है। लो फ्लेम करके 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर भी पकाएंगे। तब तक हम दूसरी तैयारियां करते हैं। सूजी का हलवा बना लेते हैं। आधा कप हमने घी लिया है, मेल्ट करके आधा कप यूज़ किया है। अगर आप मेल्ट किया हुआ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आधे कप से थोड़ा कम करें, क्योंकि वो पिघल के उतना ही हो जाएगा। घी गर्म हो जाएगा, हम आधा कप भरकर सूजी मिला देंगे। फ्लेम को यहाँ हमने लो रखना है और लो फ्लेम पर सूजी को कम से कम 7 से 8 मिनट भून लेना है। सूजी को हम भूनते हैं लो फ्लेम पर चलाते हुए। तब तक हम एक साइड पर इसकी चाशनी भी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने जितनी सूजी ली उतनी ही हम शक्कर लेंगे, आधा कप भरकर 100 ग्राम के आसपास। उसमें हम 4 गुना पानी डालेंगे, यानी आधा कप शक्कर में 2 कप भरकर पानी। फ्लेम को ऑन करके हमने हाई पे किया है। कुछ चीज़ें मिलाएंगे, थोड़ी केसर डालेंगे फ्लेवर के लिए, साथ में 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर भी डालेंगे। बिल्कुल हम वैसा ही बना रहे हैं जैसा हम बाहर खाते हैं। आप फूड कलर अवॉइड भी कर सकते हैं। चाशनी को हम पकाएंगे, 1 तार या 2 तार हमें नहीं करनी है, बस अच्छी तरह से चाशनी को पका लेना है। 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट तक हमने अच्छी तरह से पका लिया चाशनी को। फ्लेम को बंद करेंगे, एक साइड पर रखेंगे। सूजी को चेक करते हैं।
सूजी को भी भुनाते 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर हमने भुना। चाशनी को तैयार किया, इसको भी चेक कर रहे थे, चला रहे थे बीच बीच में। अच्छा सा कलर भी आ गया है। बस ऐसा ही कलर चाहिए हमें, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। फ्लेम को बिल्कुल लो करें या बंद कर दें, क्योंकि जब हम इसमें चाशनी डालेंगे तो ये थोड़ा स्प्लैश हो सकता है। इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हम वो टाइप का हलवा बना रहे हैं जो बाहर हम पराठे के साथ खाते हैं। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इलायची का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून के आसपास। थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें, जो हमने कट करके रेडी रखे हैं, बादाम और पिस्ते। ऊपर से भी हम इसे चेरीज़ और काजू से गार्निश करने वाले हैं। अभी हमने बस ये 2 ड्राई फ्रूट्स डाले हैं कट किए हुए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे 7 से 8 मिनट पकने देंगे दम पर। बिल्कुल लो कर दें फ्लेम को। सूजी को हमने दम पर रखा है। जो टमाटे और मसाले भुनने के लिए रखे हैं चने में, उन्हें भी हमने चेक किया था 2 से 3 बार खोलकर। ये भी बहुत अच्छी तरह भुना गए हैं। चने और आलू उनके पानी के साथ ही डाल देना है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डालेंगे जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर। हाई करेंगे और अच्छी तरह से इसमें बॉईल आने देंगे। ये चने आलू का सालन थोड़ा लिक्विड होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, तो वो हिसाब से कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करें। हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, बस वही पानी जो हमने आपसे कहा 3 कप पानी हमने डाला था चने बॉईल करने में, उसी में हम बना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा स्पून के पिछले हिस्से से इस तरह मैश भी करेंगे। इससे थोड़ा सा हमारी ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, पूरे मैश नहीं कर देंगे, बस थोड़ा थोड़ा इस तरह करेंगे। ऐसा करने से कुछ चने और आलू मैश हो जाएंगे और गाढ़ापन आ जाएगा ग्रेवी में। अगर आपको इससे भी ज़्यादा लिक्विड चाहिए तो आप ये पॉइंट पर थोड़ा पानी गर्म करके इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक को भी ये पॉइंट पर चेक कर लें। हमने इसमें थोड़ा चाट मसाला डाला है और 2 बार थोड़ा थोड़ा नमक। बॉईल आने लगेगा, फ्लेम को लो करेंगे और 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। सीरे को चेक करते हैं। 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने हलवे को भी रख दिया था। बीच में एक बार चेक भी किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है हलवा। 7 से 8 मिनट हमने पकाया है लो फ्लेम पर, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद खोलकर चेक करें। ऐसा ना हो ये नीचे चिपक जाए। बस ये आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत लिक्विड है, लेकिन थोड़ी देर में ही फ्लेम बंद करने के बाद ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा और जो हलवा हम खाते हैं पूरी के साथ वो नरम होता है, हार्ड नहीं होता। तो बस यही पॉइंट तक पकाना है, फ्लेम को बंद करना है। बस इसे ख्याल रखें, ये पॉइंट तक पकाकर फ्लेम को बंद कर दें। थोड़ी देर इसे रेस्ट करने देंगे कवर करके। जब तक हम गर्मा गर्म पूरियाँ बनाते हैं तब तक ये भी रेस्ट कर लेगा और हमारे चने भी रेडी हो जाएंगे। हमने 1 कप मैदा लिया, जिसमें हमने आधा कप गेहूं का आटा मिलाया, 2 टीस्पून ऑयल, थोड़ा नमक, ये डालकर हमने सेमी सॉफ्ट आटा गूंद लिया था। बाद में आधे घंटे के लिए रख दिया और इसकी हम पूरियाँ बनाए हैं और फ्राई कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कंप्लीट आपको पूरी की रेसिपी भी बताएं तो हमें ज़रूर कमेंट करें। हमने टाइम को बचाने के लिए इतना डिटेल में नहीं बताया है। तो इस तरह से पूरियाँ रेडी की जा सकती हैं। माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ापन भी आ गया है और ऐसी ही बिल्कुल ग्रेवी चाहिए हमें। फ्लेम को बंद करके एक साइड पर रखेंगे।